Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I'm going to explain section C of unit 2, TPT the flying squirrel. This is one of the most you can say fascinating and interesting work written by Charles Donald. Okay, now let's start the explanation line by line. To know TPT was to love her, and I had known her for very long. TPT, I must tell you, was not a naughty little girl with a penchant for climbing up curtain poles, but a little rod and commonly called a flying squirrel. ओके तो राइटर कहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि टीपीटी को जानने का मतलब है कि उसके प्यार में पड़ जाना, उसको प्यार करने लगना. एंड आई हैड नोन हर फॉर वेरी लॉन्ग, और मैं उसे काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ. टीपीटी, आई मस्ट टेल यू, वॉज नॉट अ नॉटी लिटिल गर्ल विद अ पेंशन फॉर क्लाइंब अप कर्टेन पोल्स. टीपीटी, मैं बताता हूँ आपको कि वो किसी एक छोटी लड़की का नाम नहीं है जिसे जिसे जो है कर्टेंस पर या पोल्स पर चढ़ना बहुत पसंद है, बल्कि वो किसका नाम है? कॉमनली कॉल्ड अ फ्लाइंग स्क्विरल. वो एक फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली गिलहरी का नाम है. उड़ने वाली गिलहरी का मतलब है कि वो स्क्विरल जो बहुत ही फास्ट है, जस्ट लाइक अ फ्लाइंग, अ लार्ज रेड फ्लाइंग स्क्विरल. Okay, and must on no account be mistaken for the flying fox, which has nothing to do with TPT's family. कि वो इतनी फास्ट है कि शी कैन compete with फ्लाइंग फॉक्स एज वेल, जिसको कि फ्लाइंग फॉक्स को टीपीटी की फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं, बट स्टिल शी कैन compete फ्लाइंग फॉक्स टू. She was brought to me when only a few days and grew into a splendid specimen in all the glory of her wonderful chestnut red coat and 2 feet of bushy tail. तो राइटर यहाँ पे बताता है कि हाँ, वो उसके पास कब कुछ दिनों पहले ही लाई गई थी और काफ़ी टाइम अब बीत गया है, एंड उसे बहुत ही शानदार तरीके से जो है उसको पाला गया है. और all the glory of her wonderful chestnut red coat and 2 feet of bushy tail मीन्स उसके सारे नाज नखरे उठाए गए हैं वंडरफुली, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो उसकी बुशी टेल है, उसकी पूंछ. ओके, शी न्यू शी वॉज फैसिनेटिंग इवन एट very early age, and nothing delighted her more than to show off her lovely tail. ओके, उसे पता था, उस गिलहरी को पता था कि वो बहुत ही कम एज में वो बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग दिखती है, और वो इस बात को से बहुत खुश होती है जब वो अपनी लहराती हुई पूँछ और लवली टेल को वो देखती है, तो वो बहुत खुश होती है. डिलाइटेड मतलब हैप्पीनेस. ओके, बहुत आनंदित होना. तो वो अपनी पूँछ को लेकर के बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुश हो जाती है अपनी पूँछ को देख करके. मीन्स वो जो गिलहरी है वो बहुत ही यू कैन से सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसे अपनी पूँछ और खुद वो उसे बहुत पसंद है. हर वन ड्रॉबैक एज अ पेट वॉज डैट शी वॉज नॉक्टर्नल एंड सो वॉज मोस्ट लाइवली व्हेन इट वॉज टाइम फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू बी इन बेड. उसका एक ड्रॉबैक था, एक कमी थी. ओके, ड्रॉबैक मीन्स डिमेरिट, कि वो नॉक्टर्नल थी, मतलब रात में जगने वाली, और सो वॉज मोस्ट लाइवली, तो इसीलिए वो हमेशा जो है बहुत एक्टिव रहती थी, और जब सबके सोने का टाइम होता था तब वो जगती थी. ओके, ऑर्डिनरी पीपल जनरली कब सोते हैं? रात में, लेकिन चूंकि ये नॉक्टर्नल थी ये गिलहरी, तो वो रात में जगती थी और दिन में सोती थी. शी लिव्ड इन अ लिटिल बॉक्स विथ 2 पार्टीशंस, और उसका जो घरौंदा बनाया गया था उसमें 2 पार्टीशंस थे. द इनर वन हर बेडरूम एंड वॉज फिटेड विद अ लिटिल नेस्ट ऑफ फेदर्स एंड कॉटन वूल. उसके जो घरौंदा बनाया था राइटर ने, वो उसके दो भाग थे, 2 पार्ट थे. पहला वाला अंदर का भाग जो उसका बेडरूम था, जिसमें खूब मुलायम फेदर्स और कॉटन वूल रखे गए थे, एंड अ टीनी डोर, और एक छोटा सा दरवाज़ा भी था जिससे वो एक बिगर सिटिंग रूम में जाती थी. ओके, मीन्स वो उसका बेडरूम था, और बेडरूम के पहले उसका जो है सिटिंग रूम भी था, वेयर शी ऑल्सो डाइंड, जहाँ पर वो अपना खाना भी खाती थी. द डोर ऑफ हर सिटिंग रूम बीइंग यूजुअली ओपन, और जो उसके सिटिंग रूम, उसके घरौंदे का जो उसका सिटिंग रूम था गिलहरी का, वो अक्सर खुला रहता था. टीपीटी वुड अनाउंस द फैक्ट दैट शी वॉज अवेक बाय गिविंग अ लो ग्राउल. ओके, टीपीटी अपने जगने ये बात कि हाँ वो अब जग चुकी है, अवेक मतलब होता है जगना. टीपीटी जग चुकी है, इस बात को वो कैसे बताती थी? वो जो है
हल्के से जमाई लेना या गुर्राना, हल्का सा ग्राउल करती थी। एंड इशूइंग फ्रॉम देयर इन अ सक्सेशन ऑफ लॉन्ग एंड नॉट वेरी ग्रेसफुल जम्प्स। और उसके बाद क्या करती थी, वो जो इशू करती थी क्या, अपने हल्की सी वो छलांग मारती थी। ओके, और जो उसका जो जंप होता था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं होता था। शी वुड मेक हर वे टू द नियरेस्ट टेबल, और वो छलांग लगा के कहाँ तक पहुँचती थी, उसके पास में एक छोटी सी टेबल रखी रहती थी, वो वहाँ तक जाती थी। एंड दे आर इंडल्ज इन अ ट्रिमेंडस स्ट्रेच। ओके, और वहाँ पर उस टेबल पे पहुँच के वो क्या करती थी, वो स्ट्रेच करती थी, अपने शरीर को खींचती थी। अगर आपने देखा होगा किसी जानवर को, तो वो जब सो के उठता तो अपने पैर, आगे के पैर आगे स्ट्रेच करके और पीछे के पैर पीछे स्ट्रेच करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं जानवर। तो इन द सेम वे स्क्विरल ऑल्सो डू द सेम थिंग। ऑलराइट, नाउ okay, where was I? Okay, extending her forelegs to the full in front. See the same thing came कि वो अपना जो आगे का लेग था, फोर लेग था, उसको वो एक्सटेंड करती थी, खींचती थी आगे की ओर। एंड हर हिंड लेग्स एज फार दे कुड गो बिहाइंड हर, और अपने पैर, पीछे के पैर वो जितने पीछे खींच पाती थी खींचती थी। हर हेड वुड फर्स्ट रेस्ट ऑन द राइट फोर फुट, और उसका पैर, उसका सर जो सबसे पहले राइट, आगे के राइट पैर पर रेस्ट करता है, एंड देन ऑन द लेफ्ट, और फिर वो अपनी गर्दन लेफ्ट पैर पे रखती है। इस तरह से वो अपनी गर्दन को भी सही करती है। हर टेल मेकिंग सर्कल्स इन द एयर इन द मीन टाइम, और इसी दौरान क्या होता था कि उसकी जो टेल थी खूबसूरत सी, वो जो है हवा में सर्कल करती थी। आफ्टर हर स्ट्रेच वुड कम हर टॉयलेट, और उस स्ट्रेच के बाद उसको क्या होती थी, टॉयलेट आती थी। अबाउट विच शी वॉज वेरी मच पर्टिकुलर, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहती थी कि हाँ वो फ्रेशन अप हो जाए। टिपिटी वुड सिट इरेक्ट एंड केयरफुली गेट टू वर्क विद बोथ हर लिटिल हैंड्स, और वो बहुत ही वो सीधे बैठ जाती थी और बहुत ही केयरफुली वो अपना सारा काम करती थी अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से। बिगिनिंग विद द टिप ऑफ हर नोज, वो पहले अपनी नाक साफ करती थी। शी वुड ग्रेजुअली वर्क ओवर द होल ऑफ हर फेस एंड हेड, फिर वो अपना फेस साफ करती थी, एंड देन वो अपना हेड साफ करती थी। द टेल वुड बी हर एट लास्ट, और सबसे आखिरी में वो क्या साफ करती थी, अपनी पूंछ, अपनी टेल। बट बाय नो मीन्स हर लीस्ट केयर, हर टॉयलेट फिनिश, और इसी सॉरी हाँ, और उसके बाद में उसका टॉयलेट फिनिश हो जाता था। टिपिटी वुड हैव अ लुक अराउंड, और उसके बाद टिपिटी इधर उधर देखती थी। टेक वन जंप ऑफ द टेबल, और उसके बाद वो टेबल से कूद जाती थी। एंड रेस अप द नियरेस्ट कर्टन्स टू द पोल अबव, और उसकी पर्दा जहाँ पे लगा था उस पोल पर वो जल्दी जल्दी चढ़ना शुरू करती थी। और उसे वो उस पर्दों पर या उस पर्दे के पोल पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। ये बात राइटर ने शुरुआत में ही बताती है। देयर शी वुड सिट हर टेल coiled राउंड हर नेक, और वहाँ पर वो बैठ जाती थी और अपनी पूँछ को अपने गले में कॉयल कर लेती थी, मतलब घुमा करके लपेट लेती थी। एंड दोज ग्रेट बिग ब्लैक आईज ऑफ हर लुकिंग solemnly डाउन, एंड सूनर और लेटर शी वुड लीप राइट अक्रॉस द रूम ऑन टू माई शोल्डर, और उसके बाद जो है उसकी जो काली काली खूबसूरत सी आँखें थी वो बहुत ही शांत होकर के देखती हैं, और जल्दी से वो क्या होती है, वो लीप कर जाती है। कहाँ पर कूद जाती है, कूद करके वो मेरे रूम में आती है, और मेरे रूम में आकर के वो मेरे शोल्डर पर, मेरे कंधों पर बैठ जाती है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन, okay, of a beautiful pet. So we will be continuing the next part also. Students, keep studying, keep loving literature. God bless you all. Thank you.